गाजा में बड़ा धमाका हुआ ऐसी जानकारी मिल रही है और बहुमंजिला इमारत पर मिसाइल स्ट्राइक हुई है जानकारी है। हमले के बाद तबाह हो गई है एक ऊंची इमारत। लगातार हमले किए जा रहे हैं, इजराइल द्वारा मिसाइल स्ट्राइक की जा रही है। हमले के बाद आसमान में आग का गोला उठता हुआ दिखाई दिया। देखिए ये जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, ये एक और एयर स्ट्राइक की गई है, एक और मिसाइल अटैक किया गया है एक बड़ी और ऊंची इमारत पर गाजा पट्टी में। ये इमारत पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। आसमान में धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। आग दूर दूर तक देखी जा सकती है। हमले के बाद आसमान में ये आग का गोला दिखाई दिया है। तस्वीरें गाजा पट्टी की हैं। देखिए किस तरह से ये हमला किया गया, यानी आज की रात भी इसी तरह से हमले किए जाते रहेंगे। इससे पहले भी ये जानकारी मिल रही थी, जहां एक तरफ इजराइल हमले कर रहा है तो कोशिश हमास की तरफ से भी की जा रही है कि वो भी हमला करें, लेकिन इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। लगातार हमले हो रहे हैं। आज की रात भारी है गाजा पट्टी पर, एक के बाद एक कई इमारतों पर लगातार दिन भर भी मिसाइल स्ट्राइक की गई हैं और अब रात के समय भी इसी तरह से हमले किए जा रहे हैं। देखिए ये जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, वो एक इमारत पर, गाजा पट्टी में एक ऊंची इमारत पर मिसाइल स्ट्राइक की गई है, जिसकी वजह से वो इमारत पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। रात के समय भी लगातार ये हमले जारी हैं। मोबिलाइज किया जा रहा है फोर्सेस को, रिजर्व फोर्सेस को भी आगे लाया जा रहा है। इससे पहले ये जानकारी भी मिल रही थी कि इजराइल के जो सैनिक हैं उन्होंने हौवित्जर तोपों के साथ मोर्चे संभाल लिए हैं, चेक पोस्ट संभाल लिए हैं, टैंकों की सड़कों पर देखा जा रहा है। लेकिन देखिए किस तरह से और कितनी दूरी तक, किस पूरे इलाके में, जो गाजा पट्टी का इलाका है, वहां पर एक के बाद एक इस तरह की मिसाइल स्ट्राइक की जा रही हैं। यानी इजराइल अब ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, बदला ले रहा है जिस तरह का हमला हमास द्वारा किया गया उसके बाद। हमास ने हालांकि अभी भी बंधक बनाए हुए हैं इजरायली लोगों को और हमास की तरफ से भी हमले किए जा रहे हैं। देखिए किस तरह से रात में भी लगातार हमले जारी हैं, दिन भर भी हम इसी तरह की स्ट्राइक देखते रहे हैं। शैलेंद्र जी, मेरा एक और अहम सवाल ये कि अब लगातार ये कहा जा रहा है कि ये इजराइल की तरफ से एक ऑल आउट वॉर होगा। इजराइल कोशिश यही करेगा कि आर पार की लड़ाई हो, वो हमास को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दें। जिस तरह का हमला इजराइल पर किया गया उसके बाद यही संदेश इजराइल में हर तरफ से सामने आ रहा है। क्या ये कर सकता है इजराइल? क्या पूरी तरह से हमास को खत्म किया जा सकता है? हमास के समर्थन में फिर कौन कौन आएगा? हमास के समर्थन में पैलेस्टीन आएगा, हमास के समर्थन में ईरान आएगा, लेबनान आएगा, पाकिस्तान आएगा, कतार आएगा। ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है एज फार एज आई एम कंसर्न, कोई बड़ी बात है ही नहीं। लेकिन अगर आप मुझे इजाजत दें, ये जो आप फायरिंग दिखा रही हैं, इसका मकसद क्या है? इजराइल इस समय आज रात को इतनी ज्यादा बम्बार्डमेंट करेगा गाजा पर कि कल सुबेरे जब उसके टैंक बिल्ट अप एरिया के नजदीक जाएंगे और उसकी इन्फेंट्री एलिमेंट्स बिल्ट अप एरिया में फाइट करने के लिए जाएगी तो उनको एक क्लीन रन मिले, इजी रन मिले। इसीलिए आप ऐसे समय में आर्टिलरी इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्ट फायरिंग वेपन्स, टैंक के भी इस्तेमाल करेंगे, मिसाइल्स इस्तेमाल करेंगे, एयरफोर्स इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अपने आप में ये टैंक का जो कवर है बिल्ट अप एरिया में कम हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। दैट इज व्हाई यू आर फाइंडिंग कि ये इतनी इंटेंस फायरिंग आज रात को क्यों ज्यादा हो रही है जी। अब आगे बात के कौन कौन सपोर्ट में आएगा या नहीं आएगा। देखिए हमास ने एक बड़ी अच्छी चालाकी करी है कि उन्होंने अल अस्का मॉस्क को बीच में डाल दिया है कि इस वजह से हमने किया है। उसका मतलब है कि उसने पूरे मुस्लिम ब्लॉक को एक तरीके से ब्लैकमेल किया है कि देखिए हमारी रिलीजन के ऊपर अटैक हुआ था जिसके डिफेंस में हम आए हैं और ये एक ऐसा टची टॉपिक है कि हर मुस्लिम कंट्री इसमें मिलना चाहेगा, डिक्लेयर करे या ना करे। साथ ही साथ एक पंथ दो काज उन्होंने कर दिए कि जिस तरीके से सऊदी इजराइल के साथ यूएस के इन्फ्लुएंस में आ रहा था, एक कुछ एग्रीमेंट कर रहा था, वो ट्रेड रूट डेवलप कर रहा था, ये सब का सब ना केवल अभी रुक गया बट एक मैसेज चला गया बाकी
सभी इस्लामिक स्टेट्स को और कि इसके आप बारे में यूएस के साथ नहीं इसके कर बारे में सकते। लगातार चर्चा भी हो रही है कि क्या ये रोकना भी क्या एक बड़ा मकसद तो नहीं था, क्या ऐसा था? क्योंकि ये बार बार अमेरिका में कई अहम जो लोग हैं वो ये इस तरह के बयान दे चुके हैं कि उनको लगता है कि ये इस वजह से भी किया जा सकता है। ये हो सकता है कि इसके पीछे ये भी एक बड़ी वजह हो कि सऊदी इजराइल करीब आ रहे हैं, या इजराइल की एक्सेप्टेबिलिटी इस्लामिक वर्ल्ड में बढ़ रही थी और उसे रोकने के लिए क्या ऐसा किया गया है। चर्चा को आगे जारी रखेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं जो युद्ध के मैदान से आ रही है, वो ये कि इजराइल में मौत का आंकड़ा बढ़ा है। हमास के हमले में 700 लोगों की मौत हो गई है और 2000 से ज्यादा इजरायली घायल हो गए, ऐसी जानकारी मिल रही है। लगातार बढ़ रहा है मौत का आंकड़ा, ये जानकारी भी मिल रही है। यानी इजराइल में 700 लोगों की मौत का आंकड़ा अब तक सामने आ चुका है। 2000 से ज्यादा इजरायली घायल हैं। इजराइल की तरफ से जो ताज़ा आंकड़े जारी किए गए उसमें बताया जा रहा है, लेकिन लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। ये अपने आप में इजराइल के लिए एक बड़ी चिंता की वजह है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी हुई, ये बड़ी खबर है। अमेरिका ने इजराइल के पास एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया है। इजराइल के सपोर्ट में अमेरिका ने भेजा है एक एयरक्राफ्ट कैरियर। तो किस तरह से इजराइल को समर्थन दे रहा है अमेरिका ने? लगातार न सिर्फ ये बयान दिया कि हम साथ खड़े हैं, हथियार भी मुहैया कराएंगे, पैसा मुहैया कराएंगे, लेकिन उसके अलावा उन्होंने एक एयरक्राफ्ट कैरियर रवाना किया है। इसके अलावा ICBM देने का वादा भी किया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कुछ देर पहले ही हमास का रॉकेट हमला देखने को मिला। रात 10 बजे दागे दर्जनों ड्रोन हमास ने इजराइल के शहरों पर बारूदी बारिश की गई। हमले का डराने वाला वीडियो भी सामने आया है। लेकिन इजराइल ने ड्रोन हमले को नाकाम किया है। लगातार ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। हमास की तरफ से भी रॉकेट हमला किया गया है। जी द्विवेदी जी, ये जो हमले अब किए जा रहे हैं इजराइल द्वारा, इजराइल का इमीडिएट जो एक्शन है वो ये है कि वो हमास के लड़ाकों को बाहर निकाले, उनको पूरी तरह से ख़त्म कर दे। अभी जो इमीडिएट कुछ अगले हम 24 घंटे 48 घंटे देखेंगे, उसमें हम क्या एक्शन देखेंगे और क्या उनका एम होगा? क्या हासिल करना चाहेगी इजराइल की फोर्स और क्या हमास हासिल करना चाहेगा? बिल्कुल, देखो, जब हमास ने ये आक्रमण किया तो उनके लक्ष्य थे, पॉलिटिकल लक्ष्य था कि दुनिया में अपने आप को सिद्ध करना कि उनमें क्षमता है इजराइल से मुकाबला करने की, और अरब जो वर्ल्ड है उसकी सपोर्ट भी चाहिए थी। और साथ ही साथ वो चाहते थे कि ये मुद्दा जो है ये दुनिया के सामने आए और ये ना हो कि भी पैलेस्टीन मुद्दा जो है ठंडा पड़ गया है। तो ये उनके लक्ष्य थे। अभी वो लक्ष्य किस हद तक उन्होंने अचीव किए, देखिए, सरप्राइज लिया है, उन्होंने सिद्ध किया कि उस ताकत है उनमें। काफी नुकसान किया, देखो 700 कैजुअलिटी जो है सिविलियन की हुई है, और आपकी फौजी है तकरीबन 45 जो है फौजी कैजुअलिटी हुई है और 30 सिक्योरिटी की कैजुअलिटी हुई, यानी कि उन्होंने काफी एक नुकसान पहुंचाया है इजराइल को, वो भी अचीव हुआ है। और तीसरा, वो दिखा रहे हैं कि देखो 36 घंटे बाद भी उनके घुटने नहीं टेके, वो बिल्कुल मुकाबला कर रहे हैं। तो ये तो थे हमास के। अभी इजराइल का क्या है, इजराइल को पता है कि पहले जो है उनको एक धक्का लगा है, पर इजराइल ये भी सिद्ध करेगा कि वो चाहे पहले धक्का लगा हो, पर जब उन्होंने पलटवार किया है तो वो हमास को तितर बितर जरूर करेगा। और आप देखेंगे कि एक दो दिन में पलड़ा जो है वो इजराइल की तरफ जाएगा, क्योंकि इजराइल पे फायर पावर है, उनकी बड़ी एक कारगर फौज है, मानी हुई फौज है, और उनके पास एयर पावर है। तो उनको एक्चुअली अमेरिका की कोई ऐसी सपोर्ट नहीं चाहिए, ये शो ऑफ फोर्स होता है। जी हाँ, बिल्कुल जाहिर सी बात है। अमेरिका या वेस्टर्न वर्ल्ड समर्थन मॉरल ग्राउंड पर भी दिखा रहे हैं कि हम साथ खड़े हैं आपकी, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम साथ हैं। इजराइल के पास अपने पास ही इतनी क्षमता है कि वो निपट सकता है और वो निपटेगा भी, और शायद बहुत जल्द वो तमाम जो नुकसान उन्हें हुआ है उसकी भरपाई भी कर ले। लेकिन ये ज़रूर है कि जो एक इनविंसिबल होने की एक छवि थी उसको ज़रूर धक्का पहुंचा है जिस तरह से हमास ने हमला किया उससे।